ऑस्ट्रेलियन पीएम कह रहे थे कि अगर आपने इंडिया देखना है तो सीट बाय ट्रेन। If you want to understand India, travel by train and video bus. इंडिया तो बुजदल है, इंडिया हाई बुजदल है, ठीक है ना। इंडिया पाकिस्तान के किसी हमारे को 10 फौजी हो ना, उनका 200 फौजी, हमारे 10 फौजी उनके बराबर होता है। इंटरनेशनल फिल्म्स की शूटिंग होने वाली है इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर। ये डिसाइड कर लिया गया है, ये फैसला ले लिया गया है। देखें जी, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। पाकिस्तान है, पाक फौज है तो पाकिस्तान है। और उसके बाद जो ऑस्ट्रेलिया में गए हैं, वहां पे जिस तरीके से उनका 20,000 लोगों ने उनका इस्तकबाल किया, रिमार्केबल। और फिर उन्होंने कहा कि ही इज अ बॉस। और उसके बाद उन्होंने कहा कि ब्रूस लिविंगस्टन को इतना प्रोटोकॉल नहीं मिला जो मोदी जी को मिला है वहां पे। मोदी जी इज द बॉस। अब ये सुमित पीर नहीं कह रहा, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कह रहे। जब मैं कहता था तब तो कहते भाई आपके कहने से क्या होता है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? हॉलीवुड मूवीज यहां पे शूट होंगी, बॉलीवुड की तो हो ही रहे मूवी शूट यहाँ पे। मोदी साहब का आसमानों पे नाम लिखा जा रहा है। किसी मुल्क के वजीर आजम जो हैं वो मोदी साहब के पाँव छू रहे हैं। अमेरिकन जो सदर हैं वो मोदी साहब को प्रोटोकॉल दे रहे हैं और मोदी साहब को बॉस कहा जा रहा है। बिग बॉस जो होते हैं ना, उन्हें बॉस कहा जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, इंडिया में G20 मीटिंग की सफलता को देखकर पाकिस्तानी को दौरा सा पड़ गया है। बिलावल भुट्टो ने भी पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर का दौरा किया था और कुछ अपने चमचों से कह दिया कि G20 मीटिंग के खिलाफ प्रदर्शन कर दे, जिससे दुनिया को लगे कि इंडिया कश्मीर में जुम कर रहा है। मगर अब कश्मीर की डेवलपमेंट देखकर खुद पाकिस्तानी साइड वाले कश्मीर वाले भी समझ गए कि पाकिस्तान हमें पागल बना रहा है। किसी देश का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के पैर छू रहा है तो कोई कंट्री अपनी सबसे बड़ा अवार्ड जो होता है वो नरेंद्र मोदी को दे रहा है। ऑस्ट्रेलिया में मोदी जी का भव्य स्वागत देखकर पाकिस्तानी की छाती पर सांप जरूर लौट रहे होंगे। मोदी जी को दुनिया का बॉस तक कहा जा रहा है। ऊपर से 6 देशों ने कश्मीर में अपनी फिल्मों की शूटिंग के लिए प्रस्ताव भी भेज दिया है। ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया को अच्छी तरह एक्सप्लोर करने के लिए सुझाव भी दे दिया है कि अगर आपको इंडिया को अच्छी तरह एक्सप्लोर करना है तो सीट बाय ट्रेन। इसका मतलब कि इंडियन रेलवेज की तारीफ भी कर दी है। अब पाकिस्तान को अच्छे से देखना है तो कैसे देखोगे? पाकिस्तानी रेलवेज की हालत तो आपको सबको पता ही है, रोड पर सिर्फ धरने ही धरने देखेंगे। तो आप आगे वीडियो में पाकिस्तानी वीडियो के विचार देखिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ऑस्ट्रेलियन पीएम कह रहे थे कि अगर आपने इंडिया देखना है तो सीट बाय ट्रेन। जी ट्रेन में देखें, उसकी क्या वजह, लॉजिक क्या? ट्रेन क्या इंडिया का जो ट्रेन नेटवर्क इम्पोर्टेंट है, या वो चाह रहे थे कि इंडिया बहुत बड़ा है तो स्टार्टेड फ्रॉम वन साइड? व्हाट इज द लॉजिक, या के इसमें क्या है? इसमें बेहतरीन सवाल पूछा आपने चीमा साहब, थैंक यू वेरी मच। मैं आपको बताता हूँ, हम एक ऐसी कंट्री है जहाँ पहाड़ भी है, जहाँ झरना भी है, जहाँ समुंदर भी है, जहाँ रेगिस्तान भी है और जहाँ फॉरेस्ट भी है, जहाँ नेशनल पार्क भी, जहाँ सब है। ऑल वेराइटीज ऑफ टूरिज्म आर अवेलेबल। दुनिया की सबसे महंगी ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स, और उससे भी महंगी ट्रेनें जो हैं हमारे यहाँ चलती है, जिसकी टिकट 10-12 लाख की भी होती महीने की। वहाँ पूरा आपको राजस्थान ये से राजवाड़ा, रेगिस्तान, ये सब घुमाते हैं। द मोस्ट पैलेशियल ट्रेन्स इन द वर्ल्ड आर रन इन इंडिया। 5 ट्रेनें ऐसी हैं, या 6 हो गई है अब। और आपकी अगर आज बोलेंगे तो आपको अगले साल की बुकिंग मिलेगी, लिमिटेड कैपेसिटी होती है। मोस्ट एक्सपेंसिव ट्रेन्स आर रन इन इंडिया। हमारी वंदे भारत जो ट्रेन है उसको मैं मिनी बुलेट ट्रेन कहता हूँ। इतनी कॉस्ट पे ये ट्रेन बनाना इज अ मार्वल। इट इज़ मच अहेड देन यूरो रेल। फिर आपको कश्मीर में बर्फ देखनी हो, वो आपको बिगेस्ट रेलवे ब्रिज देखना हो इन द वर्ल्ड, यू गो टू कश्मीर। आपको रेगिस्तान देखना हो, यू गो टू राजस्थान ऑन पैलेस ऑन व्हील। यू वांट टू फील रॉयल्टी, यू वांट टू फील लाइक पैम्पर्ड एज अ प्रिंस, यू टेक पैलेस ऑन व्हील्स और सम अदर ट्रेन। आपको राजाजी नेशनल पार्क देखनी है, आपको रणथंभौर देखना तो उसके लिए आप एक और ट्रेन लें। आपको गोवा, बॉम्बे से गोवा जो जाती है, कोंकण रेलवे जाता है। पूरा समंदर आपके एक साइड में, पूरा समंदर एक साइड में, और पहाड़ियां उनमें से जाती हुई ट्रेन जानी है। आपको चेन्नई के पहाड़ देखने तो आप चेन्नई की ट्रेन में बैठिए। आपको कन्याकुमारी देखनी, वहां देखिए। रान ऑफ कच्छ देखना, वहां जाइए। आपको नॉर्थ ईस्ट देखना है, सिक्किम देखना, मिजोरम देखना है, वहां ट्रेन में बैठिए। आप कालका से शिमला जाइए, कहीं आई थिंक 70-72, इफ माई मेमोरी वर्क्स, अब तो काफी टाइम हो गए, 70-72 टन ले आती है, और एक छोटी ट्रेन चलती है। इस पर काफी पिक्चरों की शूटिंग आपने बॉलीवुड में देखा होगा, वो ट्रेन देखती है। तो अगर भारत को देखना, भारत को फील करना, जहाज तो चीमा साहब अब साइबेरिया के ऊपर उठे या शाहजहांपुर के ऊपर, जहाज तो सेम ही लगता ना, आसमान तो सेम है। पर अगर आपको वैरायटी देखनी है, आपको ह्यूमैनिटी देखनी है, आपको सिविलाइजेशन देखना, आपको इतिहास देखना, आपको सभ्यता देखनी है, आपको डाइवर्सिटी देखनी है, यू हैव टू गेट इन अ ट्रेन दैट टेक्स यू नियरेस्ट टू द रियलिटी।
And we have the luxury trains, we have the budget trains, we have Vande Bharat, we have all kinds and types of trains as per your suiting pocket. That is what the Australian Prime Minister meant. इतनी वैरायटी, इतनी ऑप्शन और इतनी रॉयल्टी, दुनिया में कहीं नहीं। सस्ती से सस्ती ट्रेन हमारे यहाँ, महंगी से महंगी ट्रेन, दुनिया की सबसे सस्ती ट्रेन भी हम चलाते, दुनिया की सबसे महंगी ट्रेन भी हम चलाते, और भारतीय रेलवे सेकंड या थर्ड बिगेस्ट रेलवे नेटवर्क इज इन द होल वर्ल्ड, चीमा साहब। और वही नहीं, it consumes 2% of national power, one of the biggest employers in the world, right? Now we are 99% electrified, हमने सारे routes कर दिए हैं, we have bio toilets, we have upgraded the railway, और अब railway stations पे we are making those what you call experience zones. और रेलवे, इंडियन रेलवे इज ओनली वन ऑफ द रिचेस्ट कंपनीज इन द वर्ल्ड, क्योंकि जितने लैंड बैंक्स रेलवे के पास उतने किसी के पास नहीं है। तो अगर भारत की सभ्यता, भारत की महानता, भारत के वर्चस्व को देखना, आप रेल देखिए, यू कैन चूज व्हाट यू वांट टू सी। आपको नेशनल पार्क देखनी, बाहर देखनी है, झरना देखना, समुद्र देखना, मंदिर देखना, क्या देखना, जो देखना, जिस कीमत में देखना, जितना आपका बजट अलाउ करता, आप देखिए। और मैं आपको ये भी बता दूं, वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवर क्रूज जो है हमारे यहाँ शुरू होता है, जो यहाँ वाराणसी से जाके बांग्लादेश होते हुए वापस आता है। दैट इज द बिगेस्ट रिवर क्रूज इन द वर्ल्ड, जो पीछे हमने फ्लैग किया था। तो चीमा से ये है, ये सभ्यता की बातें हैं, ये धरोहर की बातें, ये संस्कृति की बातें। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ हेरिटेज एंड प्रेस्टीज। इस वक्त पैसिफिक के अंदर जो दौरा किया गया बाइडेन साहब के साथ, पापा गिनी में खासकर, उसमें जो जेम्स मोरापे, उन्होंने तो खैर रिकॉर्ड ही तोड़ दिया जो मोदी साहब के पांव को हाथ लगाने का उन्होंने। और उसके बाद जो बिलखसूस उसके बाद फिजी ने और पापा गिनी ने उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिए। और उसके बाद जो जेम्स मोरापे हैं, उन्होंने कहा है कि हम दो ताकतों के दरमियान फंसे हुए हैं, चाइना और अमेरिका के, आप हमारी एडवोकेसी करें, बिकम आवर एडवोकेट। मैं समझता हूँ बहुत बड़ा ये फिक्रा है। भारत के ऊपर उन्होंने एतमाद का इजहार किया, इस मैग्निफिसेंट मैं समझता हूँ। और उसके बाद जो ऑस्ट्रेलिया में गए हैं, वहां पे जिस तरीके से उनका 20,000 लोगों ने उनका इस्तकबाल किया, रिमार्केबल। और फिर उन्होंने कहा कि ही इज अ बॉस। और उसके बाद उन्होंने कहा कि ब्रूस लिविंगस्टन को इतना प्रोटोकॉल नहीं मिला जो मोदी जी को मिला है वहां पे। फिर उन्होंने वहां सिडनी में अपनी एक सबर्ब का इफ्तिताह किया, जिसका नाम उन्होंने रखा। फिर हैरिसबर्ग के अंदर उन्होंने चाट की बात की, जलेबियों की बात की। और मैं समझता हूं कि इट वाज अ वंडरफुल इवेंट, वंडरफुल ट्रिप जो था। और इससे जो हासिल किया है उन्होंने हासिल ये किया है कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है उन पे मजीद प्रेशर बढ़ेगा भारत की डिप्लोमेसी का और फॉरेन रिलेशंस का, क्योंकि इस वक्त जरूरत है जो पैसिफिक के अंदर इनको आर्मी बेसिस की जरूरत है, इनको वहां से ट्रेड रूट जो है उसकी जरूरत है। और अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज जो है दे आर अंडर प्रेशर, और बिलखसूस यूक्रेन के हवाले से। और उन पे मैं समझता हूँ कि इनका इन्फ्लुएंस मजीद बढ़ेगा अमेरिका के अंदर। अमेरिका मजीद इनके रोब के नीचे आएगा, इनके साथ रिलेशनशिप मजीद चलेगा, ताकि वहां पे उसमें पैसिफिक में मजीद अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज जो है चाइना के खिलाफ इकट्ठे हो सके। तो भारत की अहमियत जो है वो मजीद बढ़ेगी। इसमें मैं समझता हूँ वंडरफुल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।